हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को। एंड आई होप काफ़ी बच्चों को एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, विच इज़ वेरी गुड। मैं भी कोशिश करूँगा आपको कुछ नया सिखाया जाए इस लेक्चर में, और इस कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारी गलत सोच रिलेटेड होती है, यानी मैं बात कर रहा हूँ मिसकंसेप्शंस की, उनको दूर किया जाए और कोशिश करूँगा इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट कर सकें। सो फर्स्ट हम इस टर्म का, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर करते हैं। देखिए, सो एक्सेलरेशन का मीनिंग कहाँ से निकल कर आता है, कहाँ उन्होंने रिलेट किया एक्सेलरेशन को। सो सपोज दिस इज़ ए स्ट्रेट नैरो रोड, ठीक है, ये एक स्ट्रेट और नैरो रोड है। यहाँ कोई व्हीकल प्रेजेंट है, ये व्हीकल प्रेजेंट है और ये व्हीकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सो मैं बात कर रहा हूँ आपकी कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में किसी भी व्हीकल को लेकर, ठीक है, बाइक है, कार है, उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। अब रोड पर थ्रू आउट होल जर्नी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहती है, यानी कांस्टेंट रहती हो, ऐसा नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक सिचुएशंस क्या होता है, वेलोसिटी है हमारी, वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है, चेंज होती है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का मीनिंग निकल कर आता है। कैसे डिफ़ाइन किया गया है एक्सेलरेशन को, तो वो पहले समझते हैं। तो अभी क्लियर करते हैं पहले इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। और यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि ये वेलोसिटी ही इन्वॉल्व की गई है, यहाँ स्पीड नहीं कहा गया। सो चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पीड नहीं है, वेलोसिटी बोला गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म का मीनिंग समझने के बाद से हम क्या करते हैं, देखिए, अब जो एक्सेलरेशन है, जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, स्पीड के बारे में हमने क्या स्टडी किया कि जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है और उसी तरह से एवरेज स्पीड होती है। इसी तरह से पहले हम इस एक्सेलरेशन को डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स में जो हमें स्टडी करने हैं। सो फर्स्ट एक्सेलरेशन, आपको ये पता है अच्छे से, जिन बच्चों ने पीछे लेक्चर्स है वो फॉलो किए हैं, ये जो बाइफर्केशन होता है, यानी कि हम जब एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है या स्पीड है, उनको हम डिवाइड कर रहे थे टू पार्ट्स में, तो किसके बेसिस पर हो रहा था, वो टाइम इंटरवल के बेसिस पर। टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल, इनका मीनिंग मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे भी मैं दोबारा से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो एक्सेलरेशन, एक तो हम डिस्कस करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एक डिस्कस किया जाता है एवरेज एक्सेलरेशन, एंड सेकंड हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें, अगर आप लेक्चर्स को पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा कैलकुलेट किया जाता है इन ए गिवन टाइम इंटरवल। इसमें आपको कुछ टाइम इंटरवल गिवन मिलेगा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, समथिंग कुछ आपको टाइम इंटरवल दिया जाता है। उस टाइम इंटरवल में जब एक्सेलरेशन आप फाइंड करते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, सो एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों टर्म्स को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल शो करता हूँ मैं आपको। जैसे ये एक स्ट्रेट नैरो रोड, और इस स्ट्रेट नैरो रोड पर व्हीकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन में है। ठीक है, आपने इस व्हीकल को स्पॉट किया, आपने इस व्हीकल को चेक किया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। सो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 पर आपने इसको नोटिस किया। तो t1 टाइम पर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने इसकी वेलोसिटी पता की। तो t1 इंस्टेंट पर, किसी टाइम इंस्टेंट t1 पर इसकी वेलोसिटी है लेट v1। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 पर इसकी वेलोसिटी है v1। स्ट्रेट रोड पर व्हीकल मूव करता है, उसके बाद से फिर कुछ टाइम बाद, फिर से कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी आपने चेक की, वो है v2, और ये किस इंस्टेंट पर है, t2 इंस्टेंट पर है। रिमेंबर t1 एंड t2 आर टू डिफरेंट टाइम इंस्टेंट। ये दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट है जिन पर आपने इस व्हीकल की वेलोसिटी को चेक किया है। ठीक है, सो दिस इज टाइम इंस्टेंट t2 एंड दिस इज टाइम इंस्टेंट t1। अब अगर आपसे ये पूछा गया कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ठीक है, यानी ये कार A पॉइंट से मूव करके और B पॉइंट तक आई। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, ये टाइम इंस्टेंट t1 था, ये t2 है, तो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। आप ऐसे समझ लीजिए ये 12 बजकर और लेट 0 मिनट और 10 सेकेंड है, और ये 12 बजकर 0 मिनट 4 सेकेंड है। ठीक है, सो टाइम इंटरवल कितना हुआ 6 सेकेंड का, 12 बजकर 0 मिनट और 10 सेकेंड, 12 बजकर 0 मिनट 4 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ 6 सेकेंड। अब इस 6 सेकेंड के इंटरवल में हमें इस व्हीकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो टाइम इंटरवल है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन क्या कहा जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। और इस एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन एवरेज इक्वल्स टू, बाय डेफिनेशन हमें ये कहा गया कि चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी होगी आपको इन यूनिट टाइम इंटरवल, एक यूनिट टाइम इंटरवल में। ठीक है, सो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ देखिए वेलोसिटी में पहले तो चेंज कितना हुआ है, फाइनल वेलोसिटी है v2, इनिशियल वेलोसिटी है v1। सो चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, v2 माइनस v1। मैं इसको यहाँ शो करता हूँ आपको इधर। सो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, सो वेलोसिटी में चेंज हुआ v2 माइनस v1। ठीक है, अच्छा इस चेंज के लिए हम अलग से सिंबल यूज़ करते हैं, इसको डेल्टा से शो करते हैं। फाइनाइट चेंज अगर होता है तो फाइनाइट चेंज को डेल्टा से शो किया जाता है, डेल्टा v। ठीक है, ये वेलोसिटी में चेंज हुआ। अच्छा ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो कितने टाइम इंटरवल में हुआ, तो ये टाइम इंस्टेंट t2, ये t1। तो अभी मैंने आपको बताया ये 12 बजकर 0 मिनट 10 सेकेंड और ये 12 बजकर 0 मिनट 4 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल ये कितना हुआ 6 सेकेंड का। तो ये 6 सेकेंड टाइम इंटरवल निकालने के लिए हमने क्या किया, फाइनल टाइम इंस्टेंट में से इनिशियल टाइम इंस्टेंट को सबट्रैक्ट किया, यानी t2 माइनस t1। तो यहाँ t2 माइनस t1 जो है वो है टाइम इंटरवल, जिसको हम किससे शो करेंगे, डेल्टा t से। ये फाइनाइट टाइम इंटरवल है। तो आप सोचिए कि जैसे प्रैक्टिकली अगर समझे तो लेट ये वेलोसिटी की वैल्यू v2 है, उसको आप कंसिडर कर लीजिए यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड समझने के लिए, और इसको कंसिडर कर लीजिए दिस इज़ 20, और इसको आप कंसिडर कर लीजिए लेट ये वैल्यू मेरे पास में 2 है। ठीक है, ये वैल्यू है 2 और ये है 20। तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, 20 माइनस 2 यानी कितना चेंज हुआ 18। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ 18 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो कितने टाइम में हुआ है, टाइम इंटरवल हमारे केस में कितना है 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, सो 6 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन को बाय डेफिनेशन क्या कहा गया, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। सोचिए आप 6 सेकेंड में अगर 18 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ तो एक यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। क्या करेंगे, 6 सेकेंड में अगर 18 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, इट मीन्स 1 सेकेंड में चेंज रहा होगा 18 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई
6 सेकेंड। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट 3 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी हर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, इसका मीनिंग वेलोसिटी में चेंज हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड का। तो ये हमारे लिए इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर करने की कोशिश करी है। सो वेलोसिटी में चेंज हुआ है डेल्टा वी, लेकिन कितने टाइम इंटरवल में हुआ, डेल्टा टी सेकेंड में। सो डेल्टा टी सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज आया, डेल्टा टी सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज आया। यहाँ देखिए डेल्टा टी सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा वी। तो एक यूनिट टाइम में कितना होगा, एक यूनिट टाइम में चेंज कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे अब यहाँ पर, है ना। सो 1 सेकेंड में कितना चेंज होना चाहिए, 1 सेकेंड में चेंज होना चाहिए यहाँ पर डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, सो ये हमारे लिए एवरेज एक्सेलरेशन होगा। सो आई विल राइट हियर एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी विच इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। दिस इज़ नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो डेल्टा वी है वो है चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा आगे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी, और इस जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की मैं बात करूँगा जस्ट अभी, उससे पहले मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन था और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपने इसको फाइंड किया है। और इसको समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये स्ट्रेट रोड है, किसी इंस्टेंट टी पर आपने किसी व्हीकल को देखा तो उस व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो है v। ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल बाद, कितने टाइम इंटरवल बाद, डेल्टा टी टाइम इंटरवल बाद। तो अब टाइम कितना हो गया, t प्लस डेल्टा टी। ये टाइम t पर वेलोसिटी कितनी है, v, और यहाँ t प्लस डेल्टा टी टाइम पर आपने वेलोसिटी इसकी चेक करी तो वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता लगी v प्लस डेल्टा v। ठीक है, t प्लस डेल्टा टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डेल्टा v। t टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, v। तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, डेल्टा v। टाइम इंटरवल, यहाँ टाइम t था, यहाँ टाइम इंस्टेंट t प्लस डेल्टा t। तो इंटरवल कितना हुआ, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा t। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हुआ। बट अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, आप रोड पर जब व्हीकल मूव कर रहा होगा तो आप इस टाइम इंटरवल को, जो कि हमारे पास यहाँ कितना था, डेल्टा टी, इस टाइम इंटरवल को इतना स्क्वीज़ कर देंगे यानी इतना मिनिमाइज़ कर देंगे इसको कि जैसे ये जो टाइम इंटरवल है तो यहाँ टाइम इंस्टेंट टी था, ये टी प्लस डेल्टा टी। अब टाइम का इंटरवल सपोज करिए आप यहाँ पर 5 सेकेंड रहा होगा या 6 सेकेंड रहा होगा, है ना। पिछले केस में हमने 6 सेकेंड लिया था। अब टाइम इंटरवल को 6 से 5 सेकेंड करूँ, 5 से 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना। और 1 सेकेंड से भी कम, 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, इतना मिनिमाइज़ कर दिया जाए टाइम को, तो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, जैसे वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा, उस वेलोसिटी के चेंज को हम शो करेंगे कि व्हीकल यहाँ था और उसके बाद यहाँ पर आया, तो वेलोसिटी में, इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसको किससे शो किया जाएगा, उसको शो किया जाएगा dv से। ठीक है, और टाइम इंटरवल इतना कम मिनिमाइज़ कर दिया गया, उसको शो किया जाएगा dt से। अब जिन बच्चों ने डेरिवेटिव पढ़ा है दे नो वेरी वेल। सो अब हम क्या करें, यहाँ पर टाइम इंटरवल को हमें मिनिमाइज़ करना है ताकि हम इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बता सकें। ये तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बता रहे थे, तो इसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया जाए, इतना मिनिमाइज़ कर दिया जाए कि वेलोसिटी का चेंज काफ़ी मिनिमम हो, तो हम एक्सेलरेशन जो फाइंड करेंगे वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन होगा। सो यू कैन राइट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
और यहाँ डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब इसको क्या शो किया जा सकता है, dv बाई dt, एंड दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब हम एक्सेलरेशन बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला और ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। रही बात तो रेगुलर लाइफ में उसको फील करने की, एक्सेलरेशन का मीनिंग कहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है रेगुलर लाइफ में, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि एक वर्ड आपने स्टडी किया है, सुना है, सॉरी, पिकअप, है ना, ये वर्ड आपने सुना है। तो पिकअप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई नई बाइक या नई कार खरीदने के लिए जाते हैं तो अब आप उसका पिकअप डिस्कस करते हैं कि भाई इस कार का या इस बाइक का पिकअप कितना है। तो पिकअप का मीनिंग क्या हुआ, पिकअप का मीनिंग ये है कि जैसे 1 सेकंड के अंदर उस व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो सकती है। रेस्ट में है व्हीकल, लेट रेस्ट में है, अब रेस्ट में है तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ठीक है, तो वो उसका पिकअप होता है। और हमारी बाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब जैसे कोई एक बाइक है, ठीक है, कम टाइम में, काफ़ी कम टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 से और काफ़ी ज़्यादा हो गई, ऐसे समझिए आप, ठीक है, 0 से वेलोसिटी, अगर 0 से वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितने टाइम में, ओनली 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि इसका जो पिकअप है वो ज़्यादा है। 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी 0 से 10 हुई, वहीं अगर मैं उसकी कंपैरिजन करूं दूसरी किसी बाइक के साथ में या कार के साथ में, तो वेलोसिटी दूसरी कार या बाइक है उसकी वेलोसिटी 0 से और लेट 6 मीटर पर सेकंड होने पाई 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कम चेंज हुआ, इसका पिकअप कम है। इसकी वेलोसिटी में 1 सेकंड में ज़्यादा चेंज हुआ तो इसका पिकअप ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी, जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम पिकअप, दैट इज़ एक्चुअली एक्सेलरेशन के वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पर सेकेंड, ठीक है। सो रफली आप इस जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होने का मतलब पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होना, और पिकअप कम होने का मतलब क्या हुआ यहाँ, एक्सेलरेशन कम होने का मतलब पर सेकेंड वेलोसिटी में कम चेंज होना, जो पिकअप के नाम से हम रेगुलर लाइफ में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर किया। और रही बात यूनिट की, सो यूनिट देखिए, यूनिट वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी कहें या फिर चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम के लिए सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसका मीनिंग आप माइंड में ये रखें कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वो एक्सेलरेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया है। और अब बात हो रही थी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, ठीक है। तो बच्चों यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न काफ़ी स्टूडेंट्स को होता है, तो मैं इसके लिए अलग से एक सिनेरियो शो करूँगा, वहाँ पर मैं आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो वो बताया जा सकता है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, बट फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स जिस तरह से सोल्व करनी है, उनके साथ डील करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग सिनेरियो शो करता हूं ताकि आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को समझ पाएँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ कि ये एक स्ट्रेट रोड है और दिस इज़ ए स्ट्रेट रोड, ठीक है। यहाँ आप व्हीकल के अंदर प्रेजेंट हैं और मूव करते हैं स्ट्रेट रोड पर, नैरो स्ट्रेट रोड, ठीक है। लेट आपने कोई नई कार परचेज़ की और एक्साइटमेंट है आपको, और नई कार लेकर आप चले। इनिशियली घर से चले, यहाँ रुकी हुई है कार, तो इसकी वेलोसिटी को मैं शो कर लेता हूँ 0। अभी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम को यहाँ 0 बोल लेते हैं, वो पॉइंट पर है अभी, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम बाद जो कार है वो यहाँ प्रेजेंट है, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके यहाँ ले आए, और ये टाइम हुआ लेट t इक्वल्स टू, इसको कंसिडर कर लेते हैं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद हमने इस कार की वेलोसिटी चेक की
दिस इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। रोड एम्प्टी था, ट्रैफिक है नहीं, तो 10 सेकेंड के टाइम में वेलोसिटी इसकी 0 से कितनी हो चुकी है, 50 मीटर पर सेकेंड। लेट वेलोसिटी को v2 से शो कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अच्छा, इसके बाद से देखिए, अब आपने नोटिस किया कि जो यहाँ आगे क्राउड कुछ ज़्यादा है, ठीक है, क्राउड ज़्यादा है तो आपने वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हुई कार की, और ये कितनी हो गई है अब, फिर टाइम, अब ये है टाइम इंस्टेंट 20 सेकेंड, और कार की वेलोसिटी हमने चेक की यहाँ, तो कार की वेलोसिटी है 50 से ये 30 सेकेंड हो गई, लेट 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। और एक वैल्यू और भी कंसिडर कर लेते हैं हम। अच्छा, आप आगे आपने देखा कि भाई कुछ इसी तरह का आगे क्राउड है जैसा यहाँ था, तो कार कंटिन्यूसली सेम वेलोसिटी को मेंटेन करके चलती रही, तो यहाँ टाइम 30 सेकेंड लिया हमने, 30 सेकेंड, और वेलोसिटी कार की यहाँ पर भी सेम है, यानी कि यहाँ पर v4 की वैल्यू भी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों, इस सिनेरियो के अंदर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछूं कि फर्स्ट 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करें, यानी आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि आपको एक टाइम इंटरवल गिवन है। सो इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। वेलोसिटी फाइनल 50, इनिशियल 0, और टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। सो 50 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। सो पहली 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आती है यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ, हर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी हर सेकेंड वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 सेकेंड्स की। अच्छा, नेक्स्ट 10 सेकेंड में देखिए, अच्छा यहाँ पर उस पर चलेंगे, एक मिनट। एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा रहा, पॉजिटिव, है ना, एक्सेलरेशन कैसा रहा, पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात करें तो नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर क्या हुआ, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन को शो करें तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यानी 30 माइनस 50 विच इज़ -20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, रिमेंबर इट, 30 माइनस 50। और टाइम इंटरवल, ये टाइम 20 सेकेंड, ये टाइम इंस्टेंट 10 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल 20 माइनस 10 विच इज़ 10 सेकेंड, एंड इफ़ यू सोल इट यू विल गेट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा रहा है, नेगेटिव रहा, ओके। नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए चेक करें, नेक्स्ट 10 सेकेंड यहाँ। सो नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए देखेंगे आप, तो एक्सेलरेशन कितना रहा, फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली इज ऑल्सो 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल ये 30 सेकेंड, ये 10 सेकेंड का। सो चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, 30 माइनस 30 0, टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। अब मैंने यहाँ ये एग्जांपल आपको क्यों शो किया है, उसका बेनिफिट क्या है वो क्लियर करता हूँ। आपने ये नोटिस किया यहाँ, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, एज वेल एक्सेलरेशन कैन बी 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। बट एक बात ध्यान रखिए, आपकी एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये जो एक्सेलरेशन है ये एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ 0 है, ठीक है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है। अच्छा, अब देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यहाँ, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 50, इनिशियल 0, फाइनल ज़्यादा थी, इनिशियल कम थी, तो ये पॉजिटिव आया। और यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल कम थी, इनिशियल ज़्यादा है। अब जर्नली बच्चे ये सोचते हैं, अब मैं मिसकंसेप्शन बता रहा हूँ आपको, जो एक गलत सोच रिलेटेड होती है। मैक्सिमम केसेस मैंने देखा है, बच्चे ये सोचते हैं कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया,
ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो उसका मीनिंग ये होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सो बच्चों ये बात पूरी तरह से गलत है, ये गलत सोच है जो कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ जाती है। हमें ऐसा नहीं करना है। इनफैक्ट सबसे पहला मैं पॉइंट क्लियर करूं आपको, हाँ ये बात सही है कि एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, लेकिन हम प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करेंगे वो मैं आपको क्लियर करूं। मैंने जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट की थी तभी आपको क्लियर कर दिया था, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनके साथ में आपको ऐसे डील करना है। लेट दिस इज़ ओरिजिन। एक डायरेक्शन को मुझे कंसिडर करना है, जब तक आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं एक डायरेक्शन को कंसिडर करना है पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को कंसिडर करना है हमें नेगेटिव। ठीक है, सो हम कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और कन्वेंशन कहती है कि राइट साइड में ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और लेफ्ट साइड है ये नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो राइट साइड में है पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में है नेगेटिव। वेलोसिटी, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपने एज्यूम करी, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया, तो व्हीकल अगर राइट साइड में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में मूव करता है तो नेगेटिव होगी। आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है, तो अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया तो जो व्हीकल मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, राइट साइड में, तो ये बात तो सही है कि इसकी वेलोसिटी की साइन की बात करें तो इसकी वेलोसिटी का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, नो इश्यू, इसकी वेलोसिटी का साइन आप पॉजिटिव रख सकते हैं। बट अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कंसिडर करूँगा, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को नेगेटिव, तो आपके लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। और उसका इस बात से मतलब नहीं होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है। आपने कहा कि मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन कंसिडर करूंगा, तो आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। अभी भी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं और अच्छे से आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से कितनी हो चुकी है, 30 मीटर पर सेकंड हो चुकी, ठीक है। वेलोसिटी इसकी क्या हुई, डिक्रीज़ हुई है ना, हाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है। तो बच्चों वेलोसिटी डिक्रीज़ कब होती है, इस बात को समझिए आप। वेलोसिटी डिक्रीज़ तब होती है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन अपोजिट होते हैं, और इसको आपको ध्यान रखना है आगे। रिमेंबर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर दोनों के सेम साइन है तो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी या स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो स्पीड या वेलोसिटी इस केस में इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेज, ध्यान रखिए। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अगर अपोजिट हैं, V एंड A दोनों का साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन, तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अपोजिट हैं, तो उस केस में जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर क्लियर करता हूं, देखिए, ठीक है। सो देखिए, कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आप ये कंसिडर करते हैं जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपने क्या कंसिडर किया हुआ है, ये आपने कंसिडर किया हुआ है ओरिजिन, ठीक है। अब अगर ऐसे हुआ, अगर ऐसे हुआ कि जैसे एक व्हीकल, जैसे ये राइट साइड जो है, राइट साइड, इसको आपने पॉजिटिव कंसिडर किया कि मैं एवरीथिंग यानी कि वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसिडर करूँगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव कंसिडर करूँगा, यानी कि वही आपने जो नॉर्मल रूल्स थे वही फॉलो की। तो क्या होगा उस केस में, देखिए, अगर ये कार मूव करती है राइट साइड में, और अगर ये राइट साइड में मूव करती है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसकी वेलोसिटी
का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में मूव कर रही है, वेलोसिटी का साइन इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, बट एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा इसका। देखिए, अगर इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, अब आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसका ये हमें कैसे पता होगा, है ना। तो एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है वो डिसाइड होता है फोर्स से। हालांकि डायनेमिक्स का पार्ट है, बट थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, ये रिलेशन है न्यूटन की सेकंड लॉ से। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन डिसाइड होती है नेट फोर्स की डायरेक्शन से। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का, कार मूव तो कर रही है राइट साइड में, ठीक है, तो वेलोसिटी का साइन तो पॉजिटिव है, बट सपोज करिए कि आप किसी ने इस पर फोर्स अप्लाई करी लेफ़्ट साइड में। अगर लेफ़्ट साइड में फोर्स अप्लाई की है तो फोर्स की बजाय मैं ये कहूँगा कि जो एक्सेलरेशन है वो लेफ़्ट साइड में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ना वो डिसाइड होगी फोर्स की डायरेक्शन से। तो एक्सेलरेशन फोर्स अगर लेफ़्ट साइड में है तो एक्सेलरेशन लेफ़्ट साइड में है, एक्सेलरेशन लेफ़्ट साइड में हुआ। और एक्सेलरेशन अगर लेफ़्ट साइड में हुआ तो लेफ़्ट साइड को हमने क्या बोला है, नेगेटिव। तो देखिए, वेलोसिटी का तो साइन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, राइट साइड में है, और एक्सेलरेशन का साइन कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो मैंने आपको ये कहा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अगर अपोजिट हों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अगर अपोजिट हो तो व्हीकल की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती है। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, एक गलत सोच ये कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, जैसे पीछे जो केस हमने डिस्कस किया था उसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने नोटिस की वो नेगेटिव आई थी। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ये थोड़े ना है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, बिल्कुल नहीं। एक सिंपल सी सिचुएशन आप ये कंसिडर करिए, ये डायरेक्शन आपने नेगेटिव कंसिडर की हुई थी, कार मूव कर रही है लेफ़्ट साइड में, तो इसकी वेलोसिटी का साइन तो क्लियर है, नेगेटिव हो गया। सो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है। और जैसे मैंने आपको कहा, फोर्स भी इस पर किसी ने अगर लेफ़्ट साइड में लगाई, लेफ़्ट साइड में लगाई अगर फोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ़्ट में होगा, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। अब देखिए, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या स्पीड डिक्रीज़ हुई, नहीं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अगर साइन सेम है तो उस केस में स्पीड इंक्रीज़ होगी। और ये फोर्स के कॉन्सेप्ट के साथ में रिलेट करके मैंने पता है क्यों बताया आपको, किया जा सकता है कैसे, कि अब फोर्स अगर आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे, वेलोसिटी इसकी राइट साइड में है और फोर्स लेफ़्ट साइड में लगाएंगे, तो ये फोर्स जो लेफ़्ट साइड में लगेगी उसके स्पीड को डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पर वेलोसिटी लेफ़्ट में है और फोर्स भी अगर उसी डायरेक्शन में लगाई तो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इस बेसिस पर डिसाइड होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज़ होगी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो साइन सेम है तो स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो आई होप ये जो मिसकंसेप्ट है ये आपका क्लियर हुआ है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड और क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करूँ कि जैसे जब स्पीड डिक्रीज़ होती है, ठीक है, जब भी स्पीड आप नोटिस करें डिक्रीज़ होती है, तो स्पीड जब डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन के लिए एक नया नेम इंट्रोड्यूस किया जाता है, और नया नेम जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं या तो रिटार्डेशन या फिर उसको बोलते हैं डिसेलरेशन, ठीक है। तो इसको डिसेलरेशन बोला जाता है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। तो उस केस में स्पीड जब भी डिक्रीज़ होगी तब आप एक्सेलरेशन ना बोलकर उसको रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहेंगे, ठीक है।
सो अब और फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं और मैं इसी पर एक बार दोबारा से वापस आऊँगा, एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से क्लियर कर सकूँ आपको, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है बच्चे इस जगह पर आकर स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, उस पर चलें उससे पहले एक्सेलरेशन को दो तरह से मैंने डिफाइन किया। तो एक तो एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यहाँ एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस था या सिंपल एक्सेलरेशन बोलते हैं तो भी वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसी इंस्टेंट पर। ये मैं यहाँ पर एक और मिसकंसेप्ट क्लियर करने की आपकी कोशिश करता हूँ। देखो स्टूडेंट, वेलोसिटी जो है ना वो एक वेक्टर है। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आप एक बात सोचो कि जब वेलोसिटी के टाइम के साथ चेंज होने की बात कही जा रही है तो वेलोसिटी के चेंज होने के लिए अपने पास में टोटल 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से, अगर ब्रॉड व्यू में समझा जाए उसको। फर्स्ट, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ना हो। और हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, 1D मोशन। और बच्चों 1D मोशन में, 1D मोशन के अंदर व्हीकल या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लोग मूव करता है, ठीक है। तो उस केस में इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है वेलोसिटी की। पीछे मैंने आपको जो केस बताया था जिसमें जैसे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 50 मीटर पर सेकंड हुई, 30 मीटर पर सेकंड हुई, है ना। सो व्हीकल मूव तो स्ट्रेट लाइन के लोग ही कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है वेलोसिटी का। सो ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है वेलोसिटी का। सेकेंड केस, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, बिल्कुल पॉसिबल है। व्हीकल मूव तो करे सेम मैग्नीट्यूड के साथ में, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सर्कुलर पाथ में। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कार लगातार 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड मेंटेन करती हुई अगर इस सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, 50 है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। ओनली डायरेक्शन चेंजेस। थर्ड केस, मैग्नीट्यूड as well as direction, magnitude and direction both changes। तो पॉसिबल तो ये भी है ना, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो, बिल्कुल। बट एक बात समझिए आप, जब तक आप स्ट्रेट लाइन में मोशन को स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन को स्टडी करते हैं, तो आपके पास में ये केस इन्वॉल्व होगा, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। अच्छा, डायरेक्शन की जहाँ तक बात है तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि जैसे अब ये कोई कार है, मैं आपको एक केस बताऊं, ये कार है, ठीक है, और ये कार मूव कर रही है राइट साइड में। कितनी वेलोसिटी से, कुछ भी वेलोसिटी आप कंसिडर कर लीजिए एग्जांपल के लिए, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1, ठीक है। ये किसी टाइम इंस्टेंट पर है, टाइम इंस्टेंट की वैल्यू t = 2 सेकंड पर हमने इसको स्पॉट किया, तो t = 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। फिर हमें ये बताया गया कि t = कोई वैल्यू कंसिडर करते हैं यहाँ 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी 6 सेकंड यहाँ टाइम है, तो 6 सेकंड पर। अब t = 6 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट साइड में है, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। सो फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकंड ना, फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकंड। तो इस इन 4 सेकंड के अंदर, ये 2 सेकंड था, ये 6 सेकंड था, तो ये जो 4 सेकंड का टाइम इंटरवल है, 4 सेकंड का जो ये टाइम इंटरवल है, इन 4 सेकंड में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो 4 सेकंड यानी कि टाइम इंटरवल है, तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप इसको सोल्व? सो एक्सेलरेशन, अच्छा इस बात में एक बात समझिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई है ना, डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही रिवर्स ज़रूर हो गई है। सो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या था,
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। सो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है, सो क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड आएगा फाइनल, माइनस इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। फाइनल -10 माइनस इनिशियल प्लस 10 थी तो ये 10, टाइम इंटरवल ये 6 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, तो कितना हुआ 4 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन यहाँ कितना रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 -20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन कितना रहा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एक बात समझो कि यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन रिवर्स हुई। t = 2 सेकेंड पर राइट साइड में जा रही थी और t = 6 सेकेंड पर लेफ्ट में, तो एक्सेलरेशन तो है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया हुआ है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया हुआ है। तो अब आप सोचिए वो जो हमारी सोच होती है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव अगर होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड डिक्रीज़ होगी, वो सोच यहाँ भी गलत प्रूव हुई। स्पीड तो यहाँ डिक्रीज़ हुई नहीं ना, स्पीड तो 10 थी इनिशियली, फाइनल भी 10 है बट डायरेक्शन चेंज हुई है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। हाँ, अब इस एक्सेलरेशन नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव का मीनिंग ये हुआ कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो एक्सेलरेशन आपका लेफ्ट साइड में होगा। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड हमारे लिए क्या होगी, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर लॉजिक जो पीछे मैंने बताया था उससे आप चेक करेंगे, देखिए इनिशियली वेलोसिटी किधर थी, राइट साइड में, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में आया, नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में इधर आया ऐसे। तो मेंटली ऐसे सोचो, अगर एक्सेलरेशन इधर है यानी इस पर फोर्स इधर लगी हुई होगी, है ना। सो वेलोसिटी राइट में थी, वेलोसिटी आगे, और फोर्स अगर इधर लगेगी तो ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को क्या करेगी, डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ करेगी तो इधर जाकर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर क्या होगी, 0। और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहा तो फोर्स इधर ही लगती रही कंटिन्यूसली, तो वहाँ कहीं जाकर वेलोसिटी 0 हुई। और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फिर वो कार उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, तब भी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता हो तो वो तो केस हम डिस्कस कर चुके हैं ना, कि अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए ही यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, यहाँ t की वैल्यू 2 सेकेंड है ना। तो इसमें इस केस में वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, सिर्फ डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है व्हीकल। सो फाइनल 30 इनिशियल 20, तो चेंज हुआ 10 मीटर पर सेकेंड का, ये टाइम 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम इंटरवल था। तो वेलोसिटी का चेंज 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर सिर्फ चेंज हुआ है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये मैंने इस किस केस के लिए लिया, डायरेक्शन के चेंज के लिए लिया है। अच्छा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो ऐसे केसेस बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये केस भी आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर अगर कोई कार एक प्लेन शो करते हैं, इस प्लेन के अकॉर्डिंग आपको अच्छा समझ में आएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। कोई कार है और वो मोशन में है लेट ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग, इस डायरेक्शन में मोशन में है, वेलोसिटी की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर ईस्ट के अलोंग है, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी v1। अच्छा, कार ने टर्न लिया, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है अब, और अब जो वेलोसिटी है फाइनली v2 वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है और डायरेक्शन भी चेंज हुई है, ठीक है। और ऐसा होने में यानी ईस्ट के अलोंग 3 मीटर पर सेकेंड थी, सडनली नॉर्थ में टर्न हुई 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा होने में लेट आप बोल लीजिए कुछ टाइम लगा होगा,
सो जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, टाइम जो लगा यहाँ से चेंज होने में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने में, तो वेलोसिटी इसको चेंज होने में कुछ टाइम लगा, लेट आप शो कर लीजिए 5 सेकंड का, ये टाइम इंटरवल है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड करना है आपको क्या एक्सेलरेशन, उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल गिवन है। सो क्या करेंगे, पहले चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब बच्चों आपको यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो आना चाहिए, वो ज़रूरी है, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप सोल्व करने पाएंगे। सो डेल्टा वी इक्वल्स टू v2 माइनस v1, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी। v2 को आप एज इट इज़ रखिए, जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, इसको तो आप एज इट इज़ रखिए, माइनस v1। सो इसको तो ऐसे शो कर सकते हैं हम v2, और यहाँ पर इसको यहाँ प्लस का साइन शो करेंगे और माइनस v1। जिन बच्चों ने सब्ट्रैक्शन स्टडी किया है तो उनको समझ में आएगा अच्छे से। सो v2 प्लस ऑफ माइनस v1। अब बच्चों यहाँ v1 की डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी, माइनस v1 लेना पड़ेगा। तो माइनस v1 किधर होगा, अगर v1 ईस्ट में है तो माइनस v1 किधर होगा, वेस्ट में। देखिए तो माइनस v1 को मैं वेस्ट में शो कर देता हूँ, यहाँ पर ये वेस्ट में शो कर लिया, ठीक है, माइनस v1 ये शो कर लिया। v2 किधर था, नॉर्थ के अलोंग, नॉर्थ के अलोंग शो किया उसको, ये देखिए v2, ठीक है। अब क्या करना है, चेंज फाइंड करना है। सो चेंज फाइंड करने के लिए क्या किया जा सकता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक तो आप यहाँ से पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे, और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया आपने, यहाँ से इसके पैरेलल साइड ड्रॉ कर ली, और यहाँ से इसके पैरेलल साइड ड्रॉ की। अब जो डायगोनल होगा वो किसको शो करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। सो ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है। किस किस का रिजल्टेंट आएगा, ये v2 और माइनस v1 का, v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट आएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, डेल्टा v, वही हमें चाहिए था। सो डेल्टा v क्या होगा, अब अगर आपने कैलकुलेशन की हुई है, सो डेल्टा v, अभी स्पेस यहाँ थोड़ा कम है, मैं नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ। तो देखिए इस पेज पर हम कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा v इक्वल्स टू किसके इक्वल था, v2 और प्लस ऑफ माइनस v1। डायग्राम में बना चुका था, बट आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। सो मैंने शो किया था इधर, ये क्या था v2, और इधर क्या था माइनस v1। ये रिजल्टेंट फाइंड कर लिया था मैंने, ये रिजल्टेंट था, डायगोनल जो आएगा वो, ठीक है, डेल्टा v। जब v2 और माइनस v1 ये, ठीक है। अच्छा इधर क्या था, v1 था, इधर था v1। v2 v1 के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। अब देखिए अगर आपको डेल्टा v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करेंगे, सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ से किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू है 19 के इन बिटवीन। सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ कोस 90 है तो 0 हो गया, ये टर्म तो 0। अब v1 कितना है, 3 था ना, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस यहाँ 4 था, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, तो ये कितना हुआ √25। सोल्व किया आपने, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये वेलोसिटी का चेंज मिल गया आपको 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल कितना गिवन था, 5 सेकेंड गिवन था। सो एवरेज एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो मैग्नीट्यूड होगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना था, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड बताया था मैंने आपको, सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर आपको बतानी है एवरेज एक्सेलरेशन की, सो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में,
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के लॉन्ग होगा, चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसके लिए हम किसी भी एक डायरेक्शन के साथ एंगल कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो देखिए tan अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो tan किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे बेस से, सो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। सो V2 था, ये V2 डिवाइडेड बाई बेस ये 3 था, सो V2 4 था, ये 3 था, सो यहाँ पर 4/3 आएगा। अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अच्छा, मे बी ये पार्ट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो। एक तो पहली बात, जिन बच्चों को वेक्टर आता है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। दूसरी बात बच्चों, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, ये एक मोशन इन 1D का नहीं है, मोशन इन ए प्लेन का है। क्योंकि देखिए व्हीकल या पार्टिकल जो भी था वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करते हुए टर्न हुआ था उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो केस है वो चला जाता है मोशन इन ए प्लेन के लिए। बट मुझे आपको ये समझाना था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकती है, तब भी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना आना चाहिए। तो अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो मेरा सजेशन है कि आप एक बार विजिट करिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो वहाँ आपको ये क्लियर होगा, समझ में आएगा उसके बाद से आपको, ठीक है। सो अच्छा, अब एक इसमें आप कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन के साथ हमने डील कर लिया, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। तो मैं